वित्त आयोग के बारे में बताऊंगा, वित्त आयोग क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है ना। वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, हाँ ठीक है ना। वित्त आयोग ये भारत में एक संवैधानिक आयोग है। भारत में कौन सा आयोग है? एक संवैधानिक आयोग है, याद रखना। जैसे अभी पढ़ेंगे अपन 15वां वित्त आयोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा याद रखना आप, मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है ना। तो ये एक तो संवैधानिक आयोग है। वित्त आयोग कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग। इसके बाद में अब संवैधानिक आयोग है तो संविधान में कहाँ पे लिखा हुआ है? तो संविधान में 280 अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ है। कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ? अनुच्छेद 280 और भाग हैं 12। कौन से भाग में लिखा हुआ है? भाग 12 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 280 में भाग 12 में। ये कौन सा आयोग है? एक संवैधानिक आयोग है। वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है। अब ये लिया कहाँ से गया था? तो ये लिया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया, कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था ये। एक संवैधानिक आयोग है, अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ है, भाग 12 में है ना। कहाँ से लिया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अब संवैधानिक आयोग जारी कौन करता है? तो संवैधानिक आयोग ये जारी करना राष्ट्रपति द्वारा जारी करवाया जाता है। संवैधानिक आयोग किसी, सॉरी, ये वित्त आयोग है, ये किसके द्वारा जारी कराया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जारी कराया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इसको वित्त आयोग को जारी किया जाता है। अब राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है तो जो भी सूचना होगी वो किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को। और जारी कौन करता, कौन है इसको जारी? तो इसको जारी करता है इसका अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष। कौन करता है इसको जारी? वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, कौन जारी करता है? वित्त आयोग का अध्यक्ष जारी करता है इसको ना। इसके बाद में इसका काम क्या है? वित्त आयोग का काम क्या है? तो कार्य देखते हैं इसके। कार्य है इसके जो कर होता है, सकल राज्य कर, सकल राजस्व कर होता है, ये सकल राजस्व कर होता है ना। जो जितना भी कर वगैरह टैक्स वगैरह आता है ना, इसको राज्यों और संघ के मध्य में, राज्यों और संघ के मध्य में विभाजित करना है इस टैक्स को, कि कितना राज्यों को दिया जाएगा और कितना संघ को दिया जाएगा ना। ठीक है ना। क्या पहला काम तो क्या होता है? ये जो टैक्स होता है इसको कितना राज्यों को दिया जाएगा और कितना संघ को दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा काम होता है इसका, जो राज्यों को अनुदान दिया जाता है। अनुदान का मतलब होता है सहायक राशि। अनुदान का मतलब क्या होता है? सहायता राशि दी जाती है, तो वो कितना दिया जाएगा और किस किस राज्य को दिया जाएगा। तो दूसरा काम क्या है इसका? अनुदान करना, अनुदान का बंटवारा करना, सही उचित बंटवारा, अनुदान का सही बंटवारा करना। तीसरा काम है इसका केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध बनाना। किनके? केंद्र और राज्यों के मध्य कौन से संबंध बनाना? वित्तीय संबंध बनाना। केंद्र, संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध बनाना। और एक और कार्य इसका, चौथा कार्य, ये एक तो 3 कार्य तो यही सही। इसके बाद में चौथा कार्य ये है कि इन तीनों कार्यों के अलावा राष्ट्रपति जो भी कार्य इसको सौंपे, इन तीनों कार्यों के अलावा राष्ट्रपति जो भी कार्य वित्त आयोग को सौंपता है वो वित्त आयोग करता है ना। ये 4 कार्य हैं। उद्देश्य है इसका, वित्त आयोग का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य एक ही उद्देश्य है इसका, राज्यों और इसके संघ के मध्य, केंद्र के मध्य और राज्यों के मध्य क्या है? वित्तीय संबंध स्थापित करना, वित्तीय संबंध स्थापित करना, यही इसका उद्देश्य है। कार्य क्या क्या बताए थे मैंने? एक तो सकल राजस्व कर है, इसका राज्यों और संघ के मध्य बंटवारा करना। दूसरा है अनुदान, मतलब किसको कितना अनुदान दिया जाएगा, कौन से राज्य को, उसका सही से फैसला लेना कि किस राज्य को कितना दिया जाएगा। तीसरा काम है इसका
संघ और राज्यों के मध्य संबंध बनाए रखना, ये कौन से संबंध, वित्तीय संबंध बनाए रखना। और चौथा है इन सभी के अलावा जो भी राष्ट्रपति इनको कार्य दे, इन तीनों कार्यों के अलावा जो भी राष्ट्रपति काम देगा वो वित्त आयोग करेगा। पहले बताया था मैंने, एक संवैधानिक आयोग है, अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ है, आर्टिकल कौन से में लिखा हुआ है, 280 में लिखा हुआ है, भाग 12 में लिखा हुआ है। और लिया कहाँ से गया था, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। जारी कौन करवाता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा जारी करवाया जाता है। और करता कौन है, तो वित्त आयोग का अध्यक्ष जारी करता है ना। काम कितने काम इसके 4 कार्य हैं। पहला तो जो सकल राजस्व कर होता है, सकल राजस्व कर का यह बंटवारा करना, राज्यों और किनके मध्य, संघ के मध्य बंटवारा करना। दूसरा काम है अनुदान, राज्यों को अनुदान का बंटवारा करना, राज्यों के मध्य अनुदान का बंटवारा करना। तीसरा काम होता है इसका संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध बनाना, संघ और राज्यों के मध्य कौन से संबंध, वित्तीय संबंध बनाना। चौथा कार्य क्या होता है, इन तीनों कार्यों के अलावा जो भी राष्ट्रपति और काम दे वो इसका चौथा कार्य होता है। ठीक है, ये जो भी काम हुआ ना। अब आगे देखते हैं इसके बाद में होता है इसके लिए जो वित्त आयोग में एक तो अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक तो होता है अध्यक्ष। इसके बाद में 4 होते हैं इसमें सदस्य, एक तो कौन होता है, अध्यक्ष होता है, 4 होते हैं सदस्य, और एक होता है इसमें सचिव। कौन होता है, एक सचिव। कौन कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं और एक सचिव होते हैं। कौन कौन होता है, एक अध्यक्ष, 4 सदस्य और एक सचिव होता है। अब सबसे पहले जो ये वित्त आयोग था, ये भारत का पहला वित्त आयोग जारी किया गया था नवंबर 1951 में। कब जारी किया गया था, नवंबर 1951 में जारी किया गया था भारत का पहला वित्त आयोग का ना। कौन कौन होता है, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। पहला वित्त आयोग कब जारी किया गया था, नवंबर 1951 में जारी किया गया था। और उस समय इसके अध्यक्ष थे, एक तो प्रथम याद रख लेना और एक अभी जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है उसका याद कर लेना। तो उस समय इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी उस समय इसके वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो अब प्रेजेंट टाइम पे कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है 15वां वित्त आयोग। कौन सा है वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, 15वीं फाइनेंशियल कमीशन वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग चल रहा है ना। 15वें वित्त आयोग में अब प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। कौन है, एन के सिंह। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके, एन के सिंह। कौन से आयोग के, ये 15वें वित्त आयोग के, 15वें फाइनेंशियल कमीशन के, है ना, ये अध्यक्ष हैं। इसके बाद में 4 सदस्य होते हैं। अब 4 सदस्य कौन कौन से होते हैं, याद रखना, अभी बताता हूँ ना। 4 सदस्य में से पहला सदस्य है, पहले बने थे शक्तिकांत दास। कौन बने थे इसको, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है, तो ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। कौन है, आरबीआई के गवर्नर। जब ये आरबीआई के गवर्नर बने तो इनके स्थान पर फिर कौन बना, तो इनके स्थान पर बना था अजय नारायण झा। अजय नारायण झा। तो पहले कौन थे, शक्तिकांत दास थे। जब ये आरबीआई के गवर्नर बन गए तो इसके बाद में कौन बन गया, अजय नारायण झा बने, है ना। दूसरा है अनूप सिंह। कितना अच्छा सा नाम है, अनूप सिंह। कितना, अनूप सिंह, है ना। इसके बाद में तीसरा है रमेश चंद। कौन है, रमेश चंद, 3rd नंबर का। और चौथा सदस्य है इसका अशोक लाहेड़ी। ये तो नाम सुन रखा होगा आपने, अशोक
लाहेड़ी। और जो इसके सचिव है, एक सचिव होता है तो वो है अरविंद मेहता। सचिव कौन है इसका? अरविंद मेहता। तो दोबारा देखते हैं। फाइनेंशियल कमीशन क्या है? एक संवैधानिक आयोग है। संविधान के कौन से भाग में लिखा है? तो भाग 12 के 200 आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिया गया था? तो ये भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था ना, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इसको किसके द्वारा जारी करवाया जाता है? तो इसको राष्ट्रपति के द्वारा जारी करवाया जाता है ना। जारी करता कौन है? तो वित्त आयोग का अध्यक्ष इसे जारी करता है। कौन करता है? वित्त आयोग का अध्यक्ष जारी करता है। इसके कार्य क्या है? तो इसके 4 कार्य है। पहला कार्य है सकल राजस्व कर का संघ और राज्यों के मध्य बंटवारा करना। पहला कौन है? सकल राजस्व कर का संघ और राज्यों के मध्य उचित बंटवारा करना। भाई कितना संघ को देना है, कितना राज्यों को देना है ना, ये बंटवारा करना। दूसरा है राज्यों को कितना अनुदान देना है, कितना अनुदान देना है, कितना पैसा देना है, ताकि राज्य जो पिछड़े हुए राज्य है उनमें डेवलपमेंट किया जा सके, तो इसके लिए अनुदान देना। तीसरा काम है ये संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध बनाना। क्या? कौन से? संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध बनाए रखना, है ना। और जो चौथा कार्य है, इन तीनों कार्यों के अलावा जो भी राष्ट्रपति कार्य दे, काम दे, वो चौथा कार्य है इसका, किसका? वित्त आयोग का, है ना। और उद्देश्य भी क्या है? उद्देश्य भी यही है इसका। इसका मेन उद्देश्य क्या है? संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध बनाए रखना, ये इसका उद्देश्य है ना। इसके बाद में अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है 15वां वित्त आयोग। कौन सा वित्त आयोग? 15वां वित्त आयोग। 15 फाइनेंशियल कमीशन चल रही है ना। इसके बाद में तो इसमें क्या क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं और एक सचिव होता है। सबसे पहले कब जारी किया गया था? तो इसको नवंबर 1951 में सबसे पहले वित्त आयोग का जारी किया गया था। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। प्रेजेंट टाइम पे 15वां वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। सदस्यों में है सबसे पहले शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर बन गए। उनके बाद में उनके स्थान पर कौन बना? अजय नारायण झा। शक्तिकांत दास के स्थान में बना अजय नारायण झा। सेकंड नंबर पे अनूप सिंह। थर्ड नंबर पे रमेश चंद। थर्ड नंबर पे कौन है? रमेश चंद। और फोर्थ नंबर पे अशोक लाहिड़ी। और जो इसका एक सचिव होता है वो है अरविंद मेहता। कौन है? अरविंद मेहता इसके सचिव है। अब इसके बाद में जो 15वां वित्त आयोग था, उसने जो कर का कैसे कैसे बंटवारा किया, तो कर का बंटवारा किया था उसने संघ को तो दिया कुल कर का 59%। कितना दिया? 59%। और राज्यों को कितना दिया गया? 41%। हो गया ना 100%, 59 और 41। तो 15वें वित्त आयोग ने संघ को तो कितना दिया? ये दिया था 59% और राज्यों को दिया था 41%। ठीक है। लेकिन एक बात और है कि दो मतलब इससे पहले का जो 14वां वित्त आयोग था, 14 वित्त आयोग है ना, फाइनेंशियल कमीशन, 14वां वित्त आयोग है ना, इसने राज्यों को दिया था 42% और संघ को दिया था सेंट्रल को दिया था, संघ को दिया था इसने 58%। तो ये कम क्यों किया? इस बार कम क्यों किया? तो कम इसलिए किया क्योंकि कि किस किस के संघ और राज्यों के मध्य, ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं होता है, ये संघ और राज्यों के मध्य होता है ना इसका बंटवारा। तो जो जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख के पहले क्या राज्य थे, इसलिए उनको खर्चा ज़्यादा दिया जाता था। लेकिन अब वो क्या बन गए? तो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, इसलिए सेंटर का खर्चा बढ़ गया। किसका खर्चा बढ़ गया? सेंटर का खर्चा बढ़ गया। तो इस बार सेंटर को कितना दिया गया? 59% दिया गया और राज्यों को दिया गया 41%। ये है 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। ठीक है, इतना याद हो गया आपको? एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या आपने क्या क्या लिखा था। तो वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन पढ़ रहे थे अपन ना। ये एक संवैधानिक आयोग है। ये संवैधानिक आयोग है। ये भाग 12 के आर्टिकल 280 में लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिया गया? तो ये संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको जारी कौन करवाता है? तो इसको राष्ट्रपति जारी करवाता है। राष्ट्रपति जारी करवाता है और करता कौन है? तो वित्त आयोग इसको जारी करता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष इसको जारी करता है ना।
कार्य क्या क्या है इसके? तो कार्य हैं सकल राजस्व कर का बंटवारा करना, सकल राजस्व कर का बंटवारा करना किन किन के मध्य? संघ और राज्यों के मध्य। दूसरा कार्य है इसका राज्यों को अनुदान देना, कितना कितना अनुदान किस किस राज्य को दिया जाएगा ये बंटवारा करना। तीसरा काम है इसका संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध बनाए रखना। क्या काम है? संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध बनाए रखना। इसके बाद में चौथा काम है इन तीनों कार्यों के अलावा जो भी राष्ट्रपति इसको काम दे वो चौथा कार्य है इसका वित्त आयोग का। इसके बाद में इसका उद्देश्य भी क्या है? तो इसका उद्देश्य भी है संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध बनाए रखना। क्या उसका उद्देश्य भी क्या है? संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध बनाए रखना। इसके बाद में है इसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य और एक सचिव होता है। एक अध्यक्ष 4 सदस्य और एक सचिव होता है। पहला कौन था? तो पहला सबसे पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था नवंबर 1951 में। उस समय केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? केसी नियोगी। वर्तमान में एन के सिंह है। वर्तमान में एन के सिंह है। ये कब गठन किया था? तो इसका गठन किया गया था 2017 में। कब किया गया था? 2017 में गठन किया गया था। एन के सिंह को 2017 में बनाया गया था। ठीक है। और 2017 में तो एन के सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन ये कब से कब तक के लिए? एक चीज़ वो याद रख लेना, कब से कब तक के लिए है 15वां वित्त आयोग। तो ये पहले था 2020 से 2025 तक के लिए। ठीक है। लेकिन ये एक साल एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है इसको ना। तो इसको प्रेजेंट टाइम पे कितना कर दिया? 2021 से 2026 तक कर दिया गया। ठीक है। वित्त आयोग को 2021 से 2026 तक कर दिया गया। प्रति 5 वर्ष में इसका गठन होता है वित्त आयोग का। कितने वर्ष में होता है? प्रति 5 वर्ष में इसका गठन होता है। ठीक है। तो पहले तो कितना 2020 से 2025 तक था, वर्तमान में 2021 से 2026 तक कर दिया गया है ना। और इसका एन के सिंह का इसको अध्यक्ष कब बनाया गया था? 2017 में इसको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य में शक्तिकांत दास की जगह अजय नारायण झा हो आ गए, क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर बन गए। अनूप सिंह है, रमेश चंद है और अशोक लाहिड़ी है। इसके सचिव है अरविंद मेहता। 14 वित्त आयोग थे, 14 फाइनेंशियल कमीशन उसने बंटवारा किया था। स्टेट को दिए थे उसने 42% और सेंटर को दिया था 58%। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो संघ को 2015 वित्त आयोग ने कितना दिया? 59% और 41%। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।